दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि आईजीएल एक अच्छी कंपनी होने के बावजूद, एक अच्छा कस्टमर बेस होने के बावजूद भी इसका स्टॉक प्राइस अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली लास्ट 3 मंथ से गिरता हुआ क्यों नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे 601 का हाई लगाया और 454 के आसपास लो लगा लिया है लास्ट 3 मंथ में। तो रीज़न क्या है, रीज़न आज हम समझेंगे और अच्छे से एनालाइज करेंगे इस कंपनी को। तो दोस्तों बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि आईजीएल का स्टॉक डिपेंड करता है नेचुरल गैस की ग्लोबली प्राइस के ऊपर। लास्ट 3 मंथ में अगर आप नेचुरल गैस के फ्यूचर्स को देखेंगे जो कि यूएस में ट्रेड होता है, तो आपको नजर आएगा कि कंटिन्यूसली इसमें अगर देखा जाए तो ये $4 से भी कम था, जो कि आज प्रेजेंटली $5.5 पे जाके क्लोज हुआ है लास्ट 30th ऑफ अक्टूबर को दोस्तों। और यहाँ इसका हाई देखा जाए तो वो 6.25 के करीब बन गया था। तो दोस्तों जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस के फ्यूचर के प्राइस में इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, उसी तरीके से साफ देखा जा सकता है लास्ट 3 मंथ में आईजीएल के स्टॉक प्राइस में डिक्रीमेंट होता हुआ। तो अगर ग्लोबली नेचुरल गैस की प्राइस बढ़ेगी तो आईजीएल को ऑब्वियसली नेचुरल गैस महंगी मिलेगी, और अगर वो अपने कंज्यूमर्स को उसी गैस को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको या तो अपनी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी या उसको अपने मार्जिन्स को कम करना पड़ेगा अगर प्राइस नहीं बढ़ती है। तो दोनों ही केसेस में देखा जाए तो आईजीएल का यहाँ पे लॉस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और इसी रीजन की वजह से अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली गुजरात गैस का यहाँ पे रिजल्ट आया था Q2 FY22 का, और देख सकते हैं कि गुजरात गैस ने 47.5% के स्टैंड अलोन प्रॉफिट में फॉल होता हुआ नज़र यहाँ पे आया है दोस्तों। तो इस वजह से आईजीएल के भी जब रिजल्ट आएंगे दोस्तों इस मंथ में नवंबर में, तो आप देख सकते हैं कि उसके भी रिजल्ट में प्रॉफिट में फॉल होता हुआ नजर आ सकता है। और यही सारी चीजें स्टॉक के चार्ट में फैक्टर होती हुई आईजीएल के में नजर आई है दोस्तों। तो यही रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आईजीएल का स्टॉक प्राइस जैसे गिरती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके बारे में फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। आईजीएल का स्टॉक प्राइस यहाँ से गिरता हुआ नजर आएगा या यहाँ पे टिक सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, या बढ़ने के चांसेस है। अब अगर हम न्यूज की बात करें तो दोस्तों आप देखेंगे कि नेचुरल गैस के प्राइस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ऐसी न्यूज़ है। अगर यूरोप में एक बहुत कोल्ड विंटर आता है, और यूरोप का विंटर लगभग दिसंबर टू फरवरी के मंथ में चलता है, उस समय एनजी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है यूरोप में, और एनजी की प्राइस यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा अगर दूसरी न्यूज़ देखें तो दोस्तों प्रेजेंट की ये न्यूज़ है जिसमें कि नेचुरल गैस के फ्यूचर्स में ईज होता हुआ नजर आया ऑन म्यूटेड ग्लोबल ट्रेंड टेक्निकल स्टेज पॉजिटिव। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो टेक्निकल्स इसके पॉजिटिव रहने के लिए ही बता रहे हैं। ऑल्दो देखा जाए तो इसका फ्यूचर 20, 50, 100 डे एंड 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बट प्रेजेंटली इसका आपको मैंने फ्यूचर बताया था 6.2 का हाई लगा के, वो अभी 5.5 पे ट्रेड कर रहा है। तो एक उसमें गिरावट नजर आ रही है। इस वजह से अगर देखा जाए तो ग्लोबली नेचुरल गैस के प्राइस में थोड़ा सा ईज भी नजर आया है। तो दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह की न्यूज़ ग्लोबल मार्केट में नजर आ रही है, लेकिन अब इससे भी समझना ये मुश्किल है कि फ्यूचर इसका क्या बना रह सकता है और स्टॉक का प्राइस कहां जा सकता है। अब अगर आईजीएल के स्टॉक चार्ट के बारे में बात करें कि फ्यूचर में इसका क्या हो सकता है दोस्तों, मैं इसके इंक्रीज होने के प्राइस के स्टॉक प्राइस के इंक्रीज होने के रीजंस आपको यहां से बताता हूं। एक तो गुजरात गैस के रिजल्ट्स Q2 FY22 के आ चुके हैं, जिसको कि यहाँ चार्ट में पूरा फैक्टर इन किया जा चुका है। स्टॉक अपने देखा जाए तो 602 के हाई से लेके 454 के लो पे बहुत जल्दी आ गया, लगभग 3 महीने के अंतराल में। और यहाँ देखा जाए तो 38 के पीई पे ये ट्रेड कर रहा था, और अभी जो प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है वो 23.4 के पीई पे प्रेजेंटली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि इसका मीडियन पीई देखा जाए तो वो 30 का है दोस्तों, मैक्सिमम चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से इसके चार्ट में ऑलरेडी वो सारी चीज़ें, वो सारे के सारे रिजल्ट्स तो फैक्टर इन हो ही चुके हैं। और अगर आप प्रेजेंटली देखेंगे तो मैंने फ्यूचर्स का आपको चार्ट बताया था, तो वहाँ नेचुरल गैस के फ्यूचर्स की प्राइस भी डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आईजीएल किसी भी तरीके से धर्मार्थ तो काम कर नहीं रही है। अगर उसको ग्लोबली महंगी मिलेगी एनजी, तो वो सीधा सीधा अपने कस्टमर्स को इसको रिवर्सल कर सकती है, और यहाँ पे आईजीएल अपनी पीएनजी की प्राइस को बढ़ा सकती है। जैसा कि आपने अक्टूबर में देखा भी था, इसने कुछ प्राइस हाइक भी किया था, 12-13 रुपीज़ के प्राइस के यहाँ पे हाई करता हुआ नजर आया था आईजीएल। तो इसी तरीके से भविष्य में भी अपने पीएनजी की प्राइस को आईजीएल बढ़ा सकती है। दोनों ही चीज़ों में अगर देखा जाए तो मार्केट क्योंकि फ्यूचरिस्टिक होता है,
तो वो प्रॉफिट आने से पहले ही यहाँ स्टॉक के चार्ट में वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और यहाँ से स्टॉक आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप नेचुरल गैस के फ्यूचर्स को भी देखें तो लास्ट 2 डेज से ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। 6.2 के हाई से 5.5 पे जाके ये क्लोज हुआ है। तो इन सब चीज़ों को सीधा सीधा इनकॉर्पोरेशन आप चार्ट में भी देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए लास्ट कुछ दिनों से यहाँ भी इसके चार्ट में कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। और अगर लास्ट डे की ही बात करें, ट्रेडिंग डे की, तो यहाँ 454 के लो के बाद में इसने स्टॉक ने अच्छी रैली लगाई और 473.9 पे जाके ये क्लोज हुआ है दोस्तों। तो जहां फ्यूचर्स की प्राइस घटती हुई नजर आ रही है ग्लोबल मार्केट में, वहीं पे यहां इसकी प्राइस बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और अगर देखा जाए तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, अगर फ्यूचर्स की प्राइस बढ़ती है भविष्य में किसी भी रीजन की वजह से, तो यहाँ पे आपको फर्दर और ज़्यादा फॉल नज़र आ सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आईजीएल अभी नेचुरल गैस के फ्यूचर्स पे डिपेंड कर रहा है कि ग्लोबल मार्केट में वो किस तरीके से ट्रेड हो रहे हैं। अगर यहाँ फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होती हुई नजर आई नेचुरल गैस के फ्यूचर्स की, तो आईजीएल अपने पीएनजी की प्राइस को भी बढ़ा सकता है। और इस तरीके से फिर भी यहाँ स्टॉक में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे आ गया है, तो कंसोलिडेशन तो मुझे नजर आ ही रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि यहाँ से इंक्रीमेंट ले ले स्टॉक और ऊपर जा सके। तो ये प्रेजेंटली बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह की चीज़ें कि ग्लोबल मार्केट में नेचुरल गैस के प्राइस हाइक हो जाएं और ये सब चीज़ें बनी रहे, फिर भी स्टॉक का अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में स्टॉक बहुत ही अच्छा है और इसमें इंक्रीमेंट होता हुआ नजर ही आया है। तो चाहे नेचुरल गैस की प्राइस बढ़े घटे कुछ भी हो, बट ये कंपनी, इसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। ये जानते हैं कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है और अपने कंपनी में प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया जाता है, कंपनी में प्रॉफिट गिरने नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं कहना चाहूँगा कि आईजीएल अभी अच्छी वैल्यूएशन पे है, यहाँ से आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो हमारा व्यू इसमें बहुत समय से ही पॉजिटिव बना हुआ है, बट क्योंकि फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड कर रहे थे तो स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आया था। तो दोस्तों इसी वजह से इस स्टॉक में अच्छी वैल्यूएशन इस समय हमें नजर आती है। बाकी दोस्तों ट्रेड करने से पहले फैसला सिर्फ आप ही का होगा, क्योंकि पैसे आप ही के हैं। मैं आशा करता हूं आपको आज एनालिसिस अच्छी लगी होगी और किसी भी तरह की क्वेश्चन क्वेरी फर्दर भी आपको आईजीएल पे है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।